नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली आंदोलन की चौथी वर्षगांठ, नरेश टिकैत का बड़ा बयान। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में हुए किसान आंदोलन को आज पूरे 4 वर्ष हो चुके हैं। किसान आंदोलन की चौथी वर्षगांठ को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर देश भर में आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भी आज मंगलवार सुबह 11 बजे से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान जमा होने लगे। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर दिल्ली आंदोलन की चौथी वर्षगांठ पर आयोजित धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे चौधरी नरेश टिकैत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरे भारत में दिल्ली आंदोलन की चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है। दिल्ली में हुए आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच हुई बातचीत पर अभी तक सरकार खरी नहीं उतरी है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय समस्याएं भी बहुत हैं। कई जगह आलू की समस्याएं हैं, कहीं धान की दिक्कत है, गेहूं की बुआई की भी बहुत समस्याएं हैं। गन्ना मूल्य भी नहीं बढ़ाया गया है। पूरे भारत में किसानों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि वह गन्ना मूल्य बढ़ाएं। गन्ने की फसल पर बहुत ज़्यादा लागत आने लगी है। गन्ने का मूल्य तो कम से कम 500 या 550 रुपये होना चाहिए। 500 से अगर 1 रुपया भी कम होता है तो किसान तो घाटे में रह जाएगा। जो भी सरकारी गन्ना अनुसंधान केंद्र है, सरकार वहां से गन्ने की फसल पर आने वाली लागत का आंकड़ा भी ले सकती है। फसलों और खाने पीने की चीज़ बेलगाम हो रही है। 3000 रुपये कुंतल गेहूं का रेट हो गया है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। किसानों के आगे तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह भी है कि आने वाले 4-5 वर्षों में किसान कृषि योग्य बचेगा ही नहीं, क्योंकि किसान की जो आने वाली नस्ल है वह अब रोजगार की तरफ शहरों में जा रही है। आगे 4-5 वर्ष बाद हम लोग खेती करने योग्य नहीं रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी खेती से दूर भाग रही है। आगे भविष्य में हमारा क्या होगा और क्या हमारे बच्चों का होगा, यह कुछ पता नहीं। अगर यही हालात रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खेती करना। डीजल पेट्रोल के साथ साथ बिजली के भी दाम बढ़ गए हैं। खाद और कीटनाशक दवाएं भी महंगी हो गई हैं। उसके बावजूद फसल का कोई उचित दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा। किसान के पास तो आंदोलन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। एक और खड़ा भाई, चौथी वर्षगांठ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह धरना? नहीं, ये तो स्कैम का है पूरे भारत में है और संयुक्त किसान मोर्चे की उस पर यह आह्वान किया गया 26 नवंबर का। तो आज पूरे भारत में है। 13 महीने तक प्रदर्शन किया आपने। हाँ, बहुत बड़ा आंदोलन रहा, ऐतिहासिक आंदोलन रहा। 750 किसान हमारे शहीद हो गए उसमें और बहुत लंबा आंदोलन चला। 13 महीने का आंदोलन थोड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आंदोलन हो। सरकार तो सबक लेना चाहा उससे। अब भी आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं आप? भाई, आंदोलन तो सरकार करवा रही है। ये कोई आंदोलन नहीं, ज़्यादा बड़े आंदोलन नहीं। हम अपनी ताकत एकदम नहीं झोंकते ज़्यादा बड़े आंदोलनों में। जिस तरह तो आज हर जिला मुख्यालय पे है पूरे भारत में, कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा है, तो सारे को एक आवाज़ तो जा रही। सरकार इसे गंभीरता से ले, स्टेट गवर्नमेंट भी गंभीरता ले, केंद्र सरकार भी गंभीरता से ले। अब किन मुद्दों को लेकर आप? नहीं, मुद्दे तो जैसा यहाँ के तो 3-4 मुद्दे हैं ज़्यादातर। तो यहाँ से इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने का रेट, गन्ने का पेमेंट, बिजली वाली समस्या है, चकबंदी है, बिजली विभाग थे इस तरह हो रहे। ये 4-5 ही मुद्दे हैं और सुलझाऊ है वैसे नहीं है। वैसे मुद्दे नहीं है कि भाई कोई उलझाऊ मुद्दे हैं, नहीं, सरकार के बस के है। तो सर, खाद को लेके बड़ा हल्ला मचा नहीं, एक है ये गेहूँ की बुआई का समय है, इसमें बड़ी खाद की ज़रूरत पड़े और सरकार की जिम्मेदारी इसका इंतजाम करते, पहले इंतजाम रखे। इसमें हर साल यही रहे बातचीत वे खाद की किल्लत होगी तो सरकार अपने पास में गोदाम है, बहुत बड़े गोदाम है इन पर, उसमें जितनी तक जरूरत थी भी इस तरह से
सरकार इसकी खाद की मारामारी हो रही, तो क्या करे। अगर खाद नहीं टाइम पर पड़ेगा, कि फिर जो नकली खाद है ये इनकी बल्ले बल्ले हो, और मजबूरी में किसान कोई नहीं देखता कि हम नकली खाद है असली है, तो उसमें बुआई में उसे इस्तेमाल कर ले। गन्ने का मूल्य कितना आपने मांग रखी है? नहीं, मांग तो भाई लागत के हिसाब से कम से कम 500 सवा 500 रुपये तो हमें वो चाह, पर इस तरह जो कुछ भी एकदम इतना रेट नहीं बढ़ा सकती सरकार। पर जो पंजाब की उसकी तरह तो होना चाहिए। पंजाब में 401 रुपये का रेट है, उससे कम तो कम ही है। अभी जो लंबित पड़ी है मांगे किसान मोर्चा की, अब उसमें आगे क्या रणनीति तय हो रही है? नहीं, देखो तो बड़े स्तर की बात है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।